हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंकित कुमार वर्मा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज के। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किस देश में सीता मंदिर बनेगा? तो ये बनेगा श्रीलंका में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली करंट अफेयर डाउनलोड करनी है, यानी जनवरी मंथ या फरवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी? तो ये बनी है प्रियंका नुटक्की, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान को। और ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसने संयुक्त अरब अमीरात को भी इस वर्ष ग्रे लिस्ट में रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रम मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभा कुमार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस ने। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रफीक तरार का। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अमजद अली खान को। महाराष्ट्र के ठाणे में 6 मार्च को आयोजित एक कार्यक्रम में मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, ये जो उस्ताद अमजद अली खान हैं ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों, अगर इस अवार्ड के बारे में बात की जाए कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है ये जो है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो कि एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं उनके नाम पर दिया जाता है। और जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में, यानी कि वर्तमान के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं इन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा सन 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं इनके नाम का जो अवार्ड है यानी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनामिका ने स्काई डाइविंग का लाइसेंस
हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है, ये किस शहर से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज से। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है प्रयागराज की अनामिका, जिन्होंने स्काई डाइविंग का सबसे कम उम्र में लाइसेंस प्राप्त किया है और ये पहली भारतीय महिला बन गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने महज 21 वर्ष की उम्र में, यानी सबसे कम उम्र की पेशेवर महिला स्काई डाइवर बनकर इतिहास रच दिया। अनामिका के साथ साथ उनके पिता भी स्काई डाइविंग करते हैं। पूरे देश में पिता पुत्री की पहली जोड़ी है जो कि हजारों फुट से ऊंचाई से विमान से छलांग लगाती है। अनामिका ने पहली बार 10 वर्ष की उम्र में मध्य प्रदेश के सागर में हवाई जहाज से छलांग लगाई थी। अनामिका 10 अलग अलग तरह के पैराशूट और 6 अलग अलग एयरक्राफ्ट से 42 बार छलांग लगा चुकी है। अनामिका ने 21 साल की उम्र में दुबई टॉप जोन में यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन से ए श्रेणी का पेशेवर लाइसेंस प्राप्त किया है और इस लाइसेंस को प्राप्त करने वाली ये देश की 5वीं पेशेवर स्काई डाइवर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि सबसे कम उम्र की पेशेवर महिला स्काई डाइवर का लाइसेंस जो है वो किसने प्राप्त किया, तो ये किया है अनामिका शर्मा ने, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली। कितनी वर्ष की उम्र में? तो 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये लाइसेंस प्राप्त किया है। अब दोस्तों ये जो अनामिका है, इन्हें पेशेवर स्काई डाइवर के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अगस्त सितंबर 2021 में मॉस्को में और दुबई में प्रशिक्षित किया गया था। और दोस्तों जो इनके पिता हैं वो अपनी बेटी का यानी अनामिका का जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने जो है राज्य महिला आयोग में भी संपर्क किया है। दोस्तों भारत सरकार जो है ये देश में स्काई डाइविंग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एयरो स्पेस पॉलिसी 2022 बनाई है, जिसके तहत अब अपने देश में ही स्काई डाइविंग के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। और अभी क्या था कि पेशेवर स्काई डाइविंग सीखने के लिए लोगों को दुबई या यूरोप में जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि जो भारत सरकार है वो भी स्काई डाइविंग को लेकर के प्रयासरत है कि देश में इसको बढ़ावा दिया जाए। और दोस्तों स्काई डाइविंग क्या होती है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हेलीकॉप्टर से या विमानों से जो छलांग लगाई जाती है पैराशूट पहन करके, इसको क्या कहते हैं? स्काई डाइविंग इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय तेल उत्तर प्रदेश के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजीव कक्कर ने। संजीव कक्कर ने भारतीय तेल उत्तर प्रदेश के कार्यकारी निदेशक और प्रमुख यानी हेड ऑफ इंडियन ऑयल उत्तर प्रदेश के रूप में कार्यभार संभाला है। कक्कर उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय समन्वयक के रूप में सभी मार्केटिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले जो कक्कर हैं ये मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल के खुदरा संचालन का नेतृत्व कर रहे थे। कक्कर के पास भारतीय तेल में 3 दशकों से अधिक का काम करने का अनुभव है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि हेड ऑफ इंडियन ऑयल उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के जो है प्रमुख तेल के कौन जो है निदेशक बन गए हैं, तो ये बन गए हैं संजीव कक्कर। और जो संजीव कक्कर हैं ये इससे पहले मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल के खुदरा संचालन का भी नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इसके बाद हरियाणा महिला विकास निगम ने के माध्यम से 3 साल के लिए 7% ब्याज सबवेंशन भी प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा सरकार ने इस योजना की घोषणा की है। और इस योजना के तहत क्या है कि जिन महिलाओं की पारिवारिक आय जो है
वो 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना है कि किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है, तो ये की है हरियाणा सरकार ने। अब दोस्तों यहां पर हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 5 यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या है, 10 यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों हरियाणा में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं, तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ में रायपुर के बीटीआई मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 हितग्राहियों को सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपए की चेक वितरित कर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। ये जो कौशल्या मातृत्व योजना है, इसके तहत क्या है कि दूसरी बेटी के जन्म पर महिला प्राप्तकर्ता इस योजना के तहत 5,000 रुपए की एक मुश्त भुगतान सहायता के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता करेगा। यानी ये जो कौशल्या मातृत्व योजना है, इसके लिए क्या प्रावधान है कि दूसरी बेटी के जन्म पर जो महिला है उसे 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो लड़की है उसका पालन पोषण और शिक्षा में सहायता किया जा सके। तो ध्यान रखना है कि कौशल्या मातृत्व योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो इसे छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। अब दोस्तों यहां पर छत्तीसगढ़ की बात है तो यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहां पर 11 लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख छत्तीसगढ़ के, तो इन्हें भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे स्वीकृत देश कौन सा बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूस। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टेलम एआई के अनुसार यूक्रेन पर अपने आक्रमण के कारण रूस जो है ये दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है। 22 फरवरी 2022 के बाद से रूस को 2,778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिसका नेतृत्व अमेरिका और यूरोपीय देशों ने किया, जिससे कुल प्रतिबंध 5,530 हो गए। 22 फरवरी से पहले ही देश में 2,754 प्रतिबंध लागू थे। यूक्रेन पर अपने आक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। रूस ने अब तक कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। यानी इससे पहले जो है स्वीकृत देश कौन सा था, वो था ईरान, जिसके पास जो है कितने प्रतिबंधों का सामना ऐसे करना पड़ा था ईरान को, तो 3,616 प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था ईरान को। और ये रूस से पहले दुनिया का सबसे अधिक स्वीकृत देश था। यानी दोस्तों यहां पर आपको यह समझना है कि जिस देश के खिलाफ जितने अधिक प्रतिबंध होंगे वो जो है उतना ही अधिक स्वीकृत देश होगा। अब क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो रूस पर लगे हैं, तो इस वजह से जो रूस है ये दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है। और रूस पर कुल कितने प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, तो 5,530 जो है कुल प्रतिबंध हो गए हैं रूस के खिलाफ। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे स्वीकृत देश कौन सा बन गया, तो ये बन गया है रूस। अब दोस्तों रूस की बात है तो रूस के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस की करेंसी क्या है, तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टी राजा कुमार। सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का
अध्यक्ष बनाया गया। उनकी नियुक्ति 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए है, जो 1 जुलाई से शुरू होगी। FATF के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया। यानी FATF के जो है अध्यक्ष कौन थे अभी, तो ये थे मार्कस प्लियर, और अब इनकी जगह पर कौन हो गए हैं, तो टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। श्री राजा MHA में एक वरिष्ठ सलाहकार हैं और 1 जनवरी 2015 से सिंगापुर के FATF मिशन के नेता हैं। जुलाई 2018 से वह स्टीयरिंग समूह के सदस्य भी रहे हैं, जो कि FATF अध्यक्ष को सलाह देता है। यानी 2018 से ये जो FATF है उसके जो अध्यक्ष हैं उनको ये सलाह दिया करते थे, क्योंकि ये स्टीयरिंग समूह के सदस्य थे। FATF की अगर बात की जाए कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1989 में G7 द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए इसको स्थापित किया गया था, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन है। तो दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो टी राजा कुमार को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईरान ने। ईरान ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया। नूर का मतलब फारसी में रोशनी है। ईरानी सेना ने अपना पहला नूर उपग्रह 2020 में प्रक्षेपित किया था। इस प्रक्षेपण से ही दुनिया को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी मिली थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि हाल ही में नूर 2 नाम से जो एक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है वो किस देश ने किया है, तो ये किया है ईरान ने। और दोस्तों ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की जो करेंसी है वो क्या है, तो ईरानी रियाल ईरान की करेंसी है। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, तो इब्राहिम राइसी ईरान के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, और इस साल जो नो स्मोकिंग डे है वो 9 मार्च को मनाया गया है। यह दिवस देश, दुनिया और समाज में धूम्रपान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सिगरेट एवं अन्य साधनों से माध्यम से तंबाकू के सेवन के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। साल 2022 के नो स्मोकिंग डे की थीम क्या रही, तो क्वाइट योर वे 2022 की स्मोकिंग डे की थीम रही। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, तो 1984 में से पहली बार मनाया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि नो स्मोकिंग डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को ये मनाया जाता है। और 2022 में जो मार्च महीने का दूसरा बुधवार है वो कब हुआ, तो 9 मार्च को ये मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दी है। अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बीच उसकी अर्थव्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए ये फैसला लिया है। अमेरिका समेत यूरोप के कई देश पहले ही उस पर कड़े आर्थिक बैन लगा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कई दिनों से जारी है। अभी तक इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई है। यानी दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर छिड़ा हुआ है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। यानी लगातार 14 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन जो रूस है वो यूक्रेन पर लगातार युद्ध किए जा रहा है। तो ऐसे में जो अमेरिका है उसने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों यहां पर अमेरिका की बात है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है। और अमेरिका की करेंसी क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर अमेरिका की करेंसी है। और दोस्तों अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है। तो दोस्तों ये थे 10 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था।
और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। खबरी एप्लीकेशन पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको चैनल मिलेगा यूपी एग्जाम क्रेजर, जिसे आपको फॉलो कर लेना है। और उसे फॉलो करने के बाद जो भी ऑडियो होंगे वो आप बड़े ही आसानी से सुन सकेंगे और 3 से 4 मिनट में जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। तो ये था कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, मिताली राज, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं को सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान यानी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 5, सी है 1 और डी है 8। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।